ऑपोजिशन शोर मचाती रह गई। सिंध असेंबली ने बल्दियाती तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। 6 डिविजनल हेडक्वार्टर्स में टाउन बनाने की शिक भी शामिल। हिज़्ब इख्तिलाफ की ऐवान में शदीद नारेबाजी। स्पीकर डाइस का घेराव, कापियां फाड़कर हवा में उछाल। जो लिसानियत शुरू की गई है कि कब्जा नामंजूर, ये सूबाई असेंबली सिंध जो है ये क्या कब्जा करा हुआ है सिंध पे? इस पे कहते हैं कब्जा के सिंध के लोगों पे। क्या तुम चाहते हो इस्लामाबाद से आके कब्जा उधर, जो कि तुम लोग चाह रहे थे अभी करने के लिए? ये सिंध के लोग ये कब्जा नहीं होने देंगे। हाँ, हम पाकिस्तान का हिस्सा है, हमें पाकिस्तान का हिस्सा समझो। ऐसे हालात नहीं पैदा करो कि लोग कुछ और सोचना शुरू हो। ये बिल एन सिंध के अवाम के उमंगों के मुताबिक है। कब्जे के शोर पर मुराद अली शाह का पारा हाय। क्या इस्लामाबाद से आकर लोग सिंध असेंबली पर काबिज हुए? तुम यहाँ कब्जा करना चाहते हो, ऐसे हालात पैदा ना करो कि हम कुछ और सोचने पर मजबूर हो जाएं। वजीर आला सिंध की ललकार। बल्दियाती तरमीमी बिल अवामी उमंगों का तर्जुमान करार। पीपल्स पार्टी का ये तारीख है कि उसने कभी लोकल बॉडीज़ के इंतखाब ही नहीं कराए। ये सारे जो लोकल बॉडीज़ के इदारे जो उन्होंने कौमियाँ लिए हैं, ये तमाम वो इदारे हैं कि जिसमें आवाम के मसाइल आते हैं और ये आवाम से करप्शन करने के लिए ये हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता हर अवामी बंदे का हकूक छीन के ये अपने वज़ीरों को देगा, क्योंकि उनको मंथली मिलता है। तरमीमी बिल ताकत के जरिए पास करवाया गया। जमहूरियत के नाम नेहाद दावेदारों का असल चेहरा सामने आ गया। अब अवाम के पास जाएंगे, हुकूक के लिए सड़कों पर निकलना होगा। ऑपोजिशन रहनुमाओं की मीडिया टॉक, अदालत से रजू का भी इंदिया। धमकियां देने वाले सुन लें, उन्हें उठाकर बाहर फेंक देंगे। हलीम आदिल शेख का रद्द-ए-अमल। मुराद अली शाह साहब, इंशाअल्लाह सिंध के अवाम आपको आपके टब्बर समेत, इस जरदारी के टब्बर समेत, इस बाजारी के टब्बर समेत उठा के बाहर फेंक देंगे। आप इस काबिल नहीं है कि आपको लीडर ऑफ द हाउस कहा जाए, आपको लीडर कहा जाए। जिस अंदाज में जिस किस्म की बदतमीजी वो कर रहे थे, उन्होंने भाई आप कागज़ फाड़ते हैं, फेंकते हैं, आगे पीछे फेंक रहे होते हैं, अपनी तरफ फेंक रहे होते हैं, कोई मसला नहीं। इन्होंने ट्रेजरी बेंचेस की तरफ, जो नॉर्मली रवायती तौर पर ऐसा होता नहीं है कभी, कि उन्होंने पूरे के पूरे कागज़ आके इधर फेंके, हमने कुछ नहीं कहा। गालियां दी गई अंदर, बदतमीजी की गई अंदर, और इसी पर हमारे मेंबर ज़्यादा जो थोड़ा सा आपने देखा होगा कि जज्बाती हुए। और आज जो तरमीम हुई है वो तरमीम थी जो ये डिमांड कर रहे थे। बात करने का मौका न देने का इल्जाम गलत। असेंबली के अंदर बदतमीजी की गई, गालियां भी दी गई। ऑपोजिशन ने स्पीकर पर कागजात फेंके। ऑपोजिशन का रवैया गैर संजीदा रहा। अब बिला वजह शोर मचाया जा रहा है। सईद गनी और नासिर शाह का जवाब। निज़ाम कैसा भी होगा, तरीका कोई भी इख्तियार किया जाएगा, अगर हम 50 साल में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की नीयत को ही नहीं समझे हैं तो हम सब गलत रास्ते पे। अगर आप उनसे खैर की कोई उम्मीद रखते हैं तो आप धोखे में हैं। कौमी और सूबाई असेंबली के इंतखाबात के लिए बल्दियाती हुकूमत का होना, उसको मशरूत कर दिया जाए। अगर आपने ये नहीं किया तो पाकिस्तान का मुकद्दर लिसानी सियासत और इलाकाई सियासत के अलावा और कुछ नहीं। पीपल्स पार्टी चाहे कितना ही अच्छा बल्दियाती निज़ाम ले आए, ये सिर्फ तबाही करेंगे। आम इंतखाबात को लोकल बॉडीज़ की मौजूदगी से मशरूत कर दिया जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी का मुतालबा। सिंध हुकूमत शहरों को बाइख्तियार बनाने में नाकाम रही। मिफ्ता इस्माइल का इल्ज़ाम। कराची में एमक्यूएम की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, नून लीग समेत अहम जमातें शरीक। जो काम एनएफसी अवार्ड पीपल्स पार्टी चैंपियन करती है फेडरल गवर्नमेंट में, वही काम इसको सूबे में भी करना चाहिए। ये दो रुखी पॉलिसी के आप इस्लामाबाद के अंदर तो बड़े लिबरल हैं और कराची के अंदर आकर आप एंटी डेमोक्रेट हो जाते हैं, दही सिंध में जाकर आप फ्यूडल हो जाते हैं। ये जो तीन किस्म के चेहरे हैं, ये मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म ना पीपल्स पार्टी के हक में और जाहिर है कि सिंध और पाकिस्तान के हक में नहीं।
सबके साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, चाहे वो बलूचिस्तान में लोग हों, चाहे हमारे पुराने कबायली इलाके के लोग हों, सबसे मफाहमत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कभी जिन लोगों ने करप्शन की है, यानी इक्तदार में आके मुल्क का पैसा चोरी किया, चोरी करके बाहर ले गए, कभी इन लोगों से मेरी हुकूमत इनसे कभी ना इनको एनआरओ देगी, ना इनसे कभी मुफाहमत करेगी। करप्शन करने वालों को एनआरओ मिलेगा, न अवाम का पैसा चोरी करने वालों से मुफाहमत होगी। डाकुओं से डील करने वाली कौमें तबाह हो जाती हैं। हम के लिए सबसे बात करने को तैयार है। महंगाई पूरी दुनिया का मसला, पाकिस्तान आज भी सस्ता तरीन मुल्क है। वजीर आजम का मियांवाली में खिताब, इमरान खान ने मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रख दिया। फिर वज़ीर आज़म साहब ने कौम को गुमराह करने की कोशिश की है और उन्होंने कहा है कि मैं इनको एनआरओ नहीं दूंगा। मैं इमरान नियाज़ी साहब से पूछना चाहता हूं कि आपसे एनआरओ मांग कौन रहा है? आपसे ऑपोजिशन एनआरओ नहीं मांग रही। आप तो खुद अपने दौर की करप्शन पे पर्दा डालने के लिए और एहतसाब से बचने के लिए खुद को एनआरओ दे चुके हैं। खान साहब, कोई एनआरओ मांग रहा है ना आपसे बात करना चाहता है। बार बार ऑपोजिशन को ना सुनाएं। आप पाकिस्तान की तबाही के जिम्मेदार हैं। इस्तीफा दें और घर जाएं। एहसन इकबाल का रद्द अमल किसी के बयानात से खौफजदा नहीं। तोपों का रुख इमरान न्यासी की तरफ है। आसिफ जरदारी से मुताल्लिक सवाल पर जवाब। मियांवाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दा किला है और इंशाअल्लाह किला बरकरार रासी। सूबे दी तरक्की वास्ते इंशाअल्लाह ये तरक्की दा सफर जारी रासी। खसूसी तौर ते जेड़े पसमानदा इलाके जिथा तरक्की न की गई, 73 साल तू जेरे इलाके पंजाब विच पाकिस्तान विच महरूम रह गए, इंशाअल्लाह उन्हां दे पासे तरक्की दा रुख मोड़ दिता गया। मियांवाली तहरीक इंसाफ का कला है और हमेशा रहेगा। तरक्की का रुख पसमानदा इलाकों की तरफ मोड़ दिया। सूबे की खुशहाली का सफर जारी रहेगा। अब पंजाब का कोई शहर महरूम नहीं रहेगा। वजीर आला उस्मान बुज़दार का अवामी इज्तिमा से खिताब। 35 अरब रुपया खर्च करने से वफाकी मंसूबा हुआ है। वैसे तो नहीं हो जाता। वैसे तो अगर आप नून लीग के मंसूबे उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने तो पाकिस्तान के अंदर पता नहीं क्या क्या कर दिया है, लेकिन वो सारे कागज़ों में है। हम उनको अमली शक्ल दे रहे हैं। सिर्फ कहने से मंसूबा नहीं होता, जब उसकी एग्जीक्यूशन होती है वो मंसूबा होता है। बाकी ये नून लीग है या पीपल्स पार्टी है, ये कितने पानी में है ये कराची वालों से ज़्यादा अच्छा कौन जानता है। नून लीग और पीपल्स पार्टी कितने पानी में है कराची वालों से बेहतर कोई नहीं जानता। कागजों में बहुत मंसूबे हैं, हकीकत में कुछ भी नहीं। ग्रीन लाइन बस पर 35 अरब रुपए हमने खर्च किए, अब प्रोजेक्ट विफाक का हो गया। फवाद चौधरी का दावा। कौमी असम्बली से मिनी बजट मंजूर होना कौमी खुदकुशी के मुतरादिफ। मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ मिलकर मुश्तरका हिकमत अमली बनाएंगे। तब्दीली का सुनामी मईशत, रोजगार और आवाम की खुशियों को निगल गया। मौजूदा हुकूमत कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुकी है। शहबाज शरीफ की तनकीद। नया पाकिस्तान बनाते न होते पुराने पाकिस्तान को भी तबाह कर दिया। एक एजेंडा है कि ये जो न्याजी है झूठा करप्ट, जिसने अवाम को झांसा दिया, इससे अवाम की जान छुड़ानी। चालान इमरान न्याजी के खिलाफ कट चुका है और पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम ने जो चालान काटा है, और इस चालान की दफात हैं महंगाई, झूठ, करप्शन, बैड गवर्नेंस। और इंशाल्लाह तुम्हारा एहतसाब होगा, तुम्हें भागने नहीं देंगे। इमरान खान सबसे बड़ा माफिया। महंगाई, झूठ और करप्शन पर इनका चालान कट चुका। मुल्क में 4 साल से तमाशा जारी। पीटीआई ने नया पाकिस्तान बनाते बनाते पुराना भी तबाह कर दिया। अब इनका एहतसाब करेंगे, भागने नहीं देंगे।
हमजा शहबाज की गरज पर। पंजाब में अवाम का इस्तेसाल जारी, जुल्म जबर मजीद नहीं चलेगा। पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात में बड़ा सरप्राइज देगी। बिलावल भुट्टो का दावा, पीपी चेयरमैन का जल्द तमाम अजला के दौरों का भी ऐलान। हुक्मरान जमात को पंजाब में मजबूत बल्दियाती उम्मीदवारों की तलाश। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कमेटी कायम कर दी। हर जिले का मुतल्लिका वजीर, MPA और MNA शामिल। तंजीमी ओहदेदार भी कमेटी का हिस्सा। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाब की तैयारियां उरूज पर। हर तरफ गहमा गहमी। सियासी जमातों और आजाद उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में तेजी। वोटर्स को मुतमईन करने के लिए पुरकशिश ऐलानात। शहरी बुनियादी मसाइल के हल के लिए पुरुमीद। गैस का मसला है हमारे इस एरिए में, और काफ़ी मसले मसाइल हैं। गलियां कूचे, महंगाई का बहुत वो है। दोस्त ने बहुत उम्मीद के साथ जलसे भी किए हैं और आवाम को उम्मीद दिलाई है कि इंशाल्लाह इस बार अगर वो यहाँ पे आए तो काफ़ी मसले मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। हमारे इलाके में जितनी भी कौंसलर खड़े हुए हैं बड़े ईमानदार किस्म के हैं, और हमारे हल्के के जो कौंसलर हैं वो बड़ा अच्छा बंदा है। खुद MPhil के स्टूडेंट हैं जो कि हम फुली सपोर्ट कर रहे हैं उसको। वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन फराहम करने के लिए तैयार। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात का टाइम फ्रेम दिया जाए। EVM देंगे। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने खत का जवाब दे दिया। सियासी जमातों की तादाद में इजाफा। मजीद 8 पार्टियों ने खुद को इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड करा लिया। अवामी तहरीक, पाकिस्तान मुहाफिज पार्टी नेशनल, कौमी अवामी तहरीक और पाकिस्तान पीपल्स अलायंस शामिल। किसान इत्तेहाद ने भी इंदराज करा लिया। सानिया सियालकोट की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। रोजाना की बुनियाद पर केस की समाअत। जेल के अंदर कराने का फैसला। गिरफ्तार मुलजमान के जेल ट्रायल के अहकामात जारी। कराची में खातून के हाथों मर्द का कत्ल। तहकीकात में अहम इंकशाफात। मुलजिमा आइस नशे की आदी। मकतूल को बेहोश करने के बाद सर पर ज़रबे लगाई। आज़ाद थैलियों में डालकर घर की सफाई भी की। कोयटा में लड़कियों की नाजेबा वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करने का केस। एक और लड़की ने गिरफ्तार मुलजिमों समेत 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। तीसरे नामजद शख्स की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। सानिया APS के सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को रिपोर्ट जमा कराने के लिए मजीद 3 हफ्ते का वक्त दे दिया। सर्दियों की अदालती छुट्टियों के बाद समाअत होने का इम्कान। वजीर आजम शोहदा के वालिदैन से मुलाकात के लिए कमेटी तश्कील दे चुके हैं। इमरान फारूक कत्ल केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खालिद शमीम, मौसम अली और मोहसिन अली की सजा के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल की अदालत से अपीलें खारिज करने की इस्तदा। शुगर मिल्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का केस। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज लाहौर की बैंकिंग कोर्ट में पेश। चालान जमा न कराने पर डायरेक्टर FIA को शोकॉज नोटिस जारी। आइंदा समाअत पर जवाब तलब। सिंध और बलूचिस्तान में गैर बरामदी सनतों को गैस सप्लाई आज से बंद। लोड मैनेजमेंट के तरजीही ऑर्डर के तहत फैसला किया गया। घरेलू सारिफीन को फराहमी तरजीह है। सुई सदरन गैस का ऐलान। गैस बहरान अवाम का इम्तिहान। कराची के लाइन्स एरिया, जैकब लाइन और इतराफ में कई रोज से सप्लाई बंद। LPG और लकड़ियों के इस्तेमाल से बजट आउट ऑफ कंट्रोल। खाना पकाने में मुश्किलात पर खवातीन का पारा हाय। मुझे तो याद ही नहीं पड़ता, 1.5 महीना हो गया कि हमने गैस भी देखी हो। बस सिर्फ ये जलाते रहते हैं लकड़ियाँ और पकाते हैं इस पे खाना। कितनी मुश्किलात हमें देखनी पड़ती है। हमें पता है हमारे हाथों के बेड़ा गर्क
हो चुका है कि इमरान खान ने तो हमें वापस पीछे ही पहुंचा दिया। जब हमारे माँ बापों ने जो लकड़ियों पे पकाया है, वापस हम लोग इस बच्चे इसी पर आ गए, लकड़ियों पर। मियां चन्नू के करीब बारातियों की गाड़ी को हादसा, 3 दोस्त जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खुशियों भरे घर में मातम। कोरोना की चौथी लहर मजीद 11 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 395 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुस्बत केसेस की शरह 8.77% रिकॉर्ड। पूरी दुनिया कोरोना की लपेट में, हलाकतों की मजमूई तादाद 53,13,000 से भी तजावुज कर गई। 24 घंटे के दौरान अमरीका में 1,574 अमवात, रूस में 1,176 और पोलैंड में 571 अफराद दम तोड़ गए। अमेरिका में बगुले ने तबाही मचा दी। मैफील्ड में फैक्ट्री की छत गिर गई। अमेज़न का वेयरहाउस भी मलबे का ढेर। मजमूई तौर पर 50 अफराद हलाक। वेस्ट इंडीज खिलाड़ियों के कराची में डेरे। दोनों टीमों की नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस। सीरीज का पहला T20 13 दिसंबर को शेड्यूल। PSL 7 की ड्राफ्टिंग से पहले हलचल। कई बड़े नाम टीमों में जगह बरकरार रखने में नाकाम। कामरान अकमल, फखर जमान, बैंगडंग, जावेद मिलर, इमामुल हक, मोहम्मद इरफान का दोबारा इंतखाब। पहाड़ों के आलमी दिन के मौके पर इस्लामाबाद में मैराथन रेस में गैर मुल्की सिफारतकारों, ब्यूरोक्रेट्स, तलबा और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। रनर्स के लिए हर घंटे के दौरान 7 किलोमीटर का राउंड लगाना जरूरी। सबसे ज्यादा चक्कर लगाने वाला फातेह करार पाएगा। और क्रिसमस की छुट्टियां न्यूयॉर्क रोशनियों से सज गया। तफरीगाहों में रौनकें दोबाला। जानवरों के मुतहरिक मुजस्मे बच्चों की तवज्जो का मरकज।